जनपद इटावा के सभी नौजवान साथियों स्नेह भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं उन फैमिलियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, पहली फैमिली होती है फेलियर फैमिली, जिस फैमिली के अंदर कोई निवेश और बचत करने की कभी कोई कोशिश नहीं होती है। ना वो बचत करते हैं, ना कोई निवेश करते हैं, ना कोई फंड तैयार करते हैं। और साथियों, कल उस फैमिली के अंदर कोई घटना घटित हो गई या कोई लंबी बीमारी हो गई, तो उस लंबी बीमारी से क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, कोई बचत नहीं की, तो वो कैसे निजात पाएंगी, कैसे उस बीमारी का खर्च कर पाएंगी। और उनके साथ कोई घटना घटित हो गई तो कोई उन्होंने पहले से निवेश नहीं किया, कोई बीमा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो वो उसे बोलते हैं फेलियर फैमिली। दूसरी होती है डिपेंडेंट फैमिली। डिपेंडेंट फैमिली वो होती है जो छोटी छोटी बचत से एक बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं और निवेश करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट फैमिली। कल कोई घटना घटित हो गई या लंबी बीमारी हो गई तो एक संकट आने पर उस संकट से निजात पा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बचत करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, तीसरी फैमिली होती है सिक्योर्ड फैमिली, एक पावरफुल फैमिली, सिक्योर्ड फैमिली, जिसे बोलते हैं सिक्योर्ड फैमिली, पावरफुल फैमिली, जिन्होंने पहले से ही छोटी छोटी बचत करके LIC में निवेश करके बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं। LIC में निवेश करके तो कल उनके साथ पहले से ही उन्होंने निवेश कर रखा है और LIC में बीमा कर रखा है, उनके साथ कोई घटना घटित हो गई तो साथियों, आर्थिक संकट आने पर उस आर्थिक संकट की भरपाई लाइफ इंश्योरेंस, हमारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम, उनकी भरपाई, उनके परिवार की भरपाई पूर्ण रूप से कर देते हैं। साथियों, जितने भी नौजवान साथियों हमें सुन रहे हैं, साथियों, आज की भागदौड़ में उनके पीछे उनके वृद्ध माता पिता हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। तो यदि साथियों कल उनके साथ कोई घटना घटित हो गई तो आप सिर्फ 2 लोगों का नाम बता दीजिए जो आपके परिवार के आपके न रहने पर देखरेख कर सकें। आपके वृद्ध माता पिता को कौन देखेगा? आपके बच्चे की पढ़ाई को कौन देखेगा? आपके लड़की की शादी कौन कराएगा? केवल 2 लोगों का नाम बता दीजिए। साथियों, सभी परिवारों में सभी के पास खर्चे हैं और सभी अपना अपना भार उठा रहे हैं। उन परिवारों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वो निवेश एवं बचत हमारी LIC में ज़रूर करें, जिससे कल कोई घटना घटित हो गई तो उनके परिवार में कोई आर्थिक संकट उत्पन्न न हो। मैं साथियों, जब संकट उत्पन्न होता है तो सांत्वना तो बंधाने सब आ जाते हैं, लेकिन उस संकट का निवारण कोई नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत में देवी द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। उस समय उनके पास इतना बड़ा संकट था कि उनका कोई साथ देने वाला नहीं था और सभी लोग एक मुख होकर बैठे थे और अपनी अपनी गर्दन झुकाए बैठे थे, कोई सहयोग करने वाला नहीं था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर
उनकी सहायता की थी। इसी प्रकार मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब संकट आता है तो हमारी LIC भी इसी तरीके से आपके संकट को दूर करती है, आर्थिक संकट को दूर करती है। उन्होंने, भगवान ने तो चीर बढ़ाकर संकट को दूर किया था। हमारी LIC आपके आर्थिक संकट को दूर करके आपके परिवार में संकट नहीं आने देती। मैं ये नहीं कह रहा कि LIC जिंदगियां ला सकती, लेकिन जिंदगियां तो नहीं ला सकती, लेकिन आर्थिक संकट को तो दूर कर सकती हैं। LIC में यदि आपने निवेश किया है, LIC में बीमा किया है, तो संकट आने पर आर्थिक संकट का निवारण LIC द्वारा किया जा सकता है। तो आप LIC में अवश्य निवेश करें, अवश्य बीमा कराएं। और हमसे संपर्क करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9917543796 पर अवश्य संपर्क करें। मैं अनिल राठौर, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम। थैंक यू सो मच। नमस्ते।